यूपी में अब केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा की जगह कौन बनेगा डिप्टी सीएम। इसके अलावा कौन कौन होगा योगी के नए मंत्रिमंडल में शामिल, इस पर चर्चा शुरू हो गया है सोशल मीडिया पर। नमस्कार, मैं हूं नीतीश पांडे और आप देख रहे हैं लाइव रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर अपने सहयोगियों के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल कर लिया है। अब चर्चा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे और डिप्टी सीएम केशव मौर्य चूंकि चुनाव हार गए हैं और डॉक्टर दिनेश शर्मा जो उप मुख्यमंत्री थे योगी सरकार में, वो इस बार चुनाव मैदान में थे ही नहीं, तो दोनों डिप्टी सीएम की जगह आखिरकार कौन होगा इस बार नया डिप्टी सीएम। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर यह भी चर्चा है कि चूंकि 22 का चुनाव हो चुका है और विधानसभा चुनाव के बाद 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है, यानी सबसे बड़ा चुनाव होना है, इसलिए उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल के गठन में कई चीजों को साधने की कोशिश करेगी भारतीय जनता पार्टी, जिसमें सबसे बड़ा फैक्ट होगा जाति समीकरण। यानी योगी मंत्रिमंडल में जो भी लोग शामिल होंगे उनको जातियों के हिसाब से शामिल किया जाएगा, यानी पिछड़ी, अल्पसंख्यक, ब्राह्मण, ठाकुर, हर जाति के लोगों को, विधायकों को जो है मौका दिया जाएगा, उन्हें योगी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। चूंकि जब से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हारे हैं तब से इस तरीके की बातें शुरू हो गई हैं कि आखिरकार डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा की जगह योगी सरकार में डिप्टी सीएम कौन होगा। यूपी में भारतीय जनता पार्टी को अब नए मुख्यमंत्री की तलाश होगी, जिसमें सबसे पहला नाम स्वतंत्र देव सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका आ रहा है। क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य के चुनाव हारने के बाद अगर बड़े नेताओं की बात करें तो सबसे ऊपर स्वतंत्र देव सिंह ही आते हैं, क्योंकि उन्होंने योगी सरकार में वो मंत्री रह चुके हैं, परिवहन मंत्री हुआ करते थे। हालांकि बाद में उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा और पार्टी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी, जिसका उन्होंने बखूबी निर्वहन भी किया। और शायद यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश में एक बार फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो इसलिए एक बार दोबारा स्वतंत्र देव सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है और उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। उसके बाद जो दूसरा नाम है वो है बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य जो है उत्तराखंड में राज्यपाल हुआ करती थी। बीते दिनों उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में उन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव जीत गई। बताया जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य के चुनाव हारने के बाद, चूंकि बेबी रानी मौर्य हैं, पिछड़ी जातियों से आती हैं, दलित जाति से आती, इसलिए 2024 में दलितों को साधने के लिए बेबी रानी मौर्य को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार जब मंत्रिमंडल का गठन होगा तो सभी जातियों को साधते हुए मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा, ताकि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की तरह ही देश में भी एक बार फिर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का शपथ दिलाया जा सके।